अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ है तो ये भारत और पाकिस्तान को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए था कि हमारी इन मुद्दों पर सहमति बनी है। लेकिन भारत और पाकिस्तान से पहले डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आ जाना और फिर उनका दूसरा स्टेटमेंट आना और उसके बाद में भारतीय अधिकारियों का और प्रधानमंत्री का ट्वीट आना या उनका संबोधन देश के नाम होना, ये कहीं ना कहीं ये बताता है जो ये आरएसएस और बीजेपी के लोग गपोड़ी, मैं गपोड़ी कहूँगा इनको, जो ये शोर मचाते फिरते कि प्रधानमंत्री की 56 इंच की छाती, विश्व में डंका बज रहा है। डंका इतना बज रहा है कि आज़ादी के 77 साल के बाद में प्रधानमंत्री का डंका बजते बजते 12 साल हो गए, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं कि तीसरा आदमी हमारे और पाकिस्तान के बीच में बिना हमारी इजाज़त के ट्वीट कर रहा है और वो बता रहा है कि मैं तुम दोनों का चौधरी हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ और ऐसे करो, मैंने ट्वीट कर दिया कि सीज फायर हो गया है और वो धमकी दे रहा है। अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहा है कि रोको नहीं तो मैं व्यापार तुम्हारे साथ बंद कर दूंगा, और हम लोग उस पर सफाई भी नहीं दे रहे, हम लोग बोल भी नहीं रहे, हम लोग चू तक नहीं कर रहे। तो ये कौन सा डंका बज रहा है प्रधानमंत्री का, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। ये प्रधानमंत्री का डंका बज रहा है या भारत की छाती पे अमेरिका चौधरी बन गया है? ये विचारणीय प्रश्न है। आज इस देश के अंदर ये तर्क होना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये ट्वीट किया है और जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप ने किया है उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था। ये 25 का भारत है। 2025 के भारत में और 1971 के भारत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस समय जब इंदिरा गांधी या पंडित जवाहरलाल नेहरू के समकालीन समय पर जो युद्ध हुए, चाहे तो चाइना के साथ हुआ, चाहे उस समय क्या नाम है पाकिस्तान के साथ हुआ, उस समय पर वो बहादुर लेडी इंदिरा गांधी या पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं झुके, अमेरिका के सामने नहीं झुके। आज देखो ना, सुबह से शाम तक पूरे हर मोबाइल पर इंदिरा गांधी की जो स्पीच है वो वायरल हो रही है और उन्हें खुलेआम कहा है कि ये सिर्फ भारत और पाकिस्तान का युद्ध, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध नहीं है, पूरे विश्व भर में मानवता के खिलाफ कहीं पर भी कोई बात होगी हम उसके खिलाफ लड़ेंगे, समानता बंधुता के खिलाफ कुछ कोई होगा तो हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। और आज क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री जी का डंका बज रहा है, पता नहीं कितने मिलियन की इकोनॉमी होगी हमारी, और अमेरिका ने जरा सा हमें हड़का दिया कि क्या नाम है, युद्ध शांत करो, सीज फायर करो, आना तो मैं व्यापार बंद कर दूंगा। तो हम लोग साहब घी करके बैठ गए, ऑपरेशन सिंदूर खत्म। तो ये चल क्या रहा देश में, इस पे सवाल होना चाहिए। प्रधानमंत्री आते हैं, देश के नाम संबोधन करते हैं, हमने पाकिस्तान को इतना नुकसान कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। ये भी बताओ हमारा कितना नुकसान हुआ है, हमारा जो नुकसान हुआ वो कितना हुआ, इसे कौन बताएगा भाई? तो प्रधानमंत्री का शुरू से लेकर के आज तक का देख लीजिए, जब जिस दिन से वो प्रधानमंत्री बने 2014 से और अब 2025 में हम लोग बैठे हैं, 11 साल हो गए। 11 साल में आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी भी बात को उस तरीके से नहीं बताया जिस तरीके से प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि वो देश को सही जानकारी दे। कोरोना के मामले पर इन लोगों ने भ्रमित रखा, नोटबंदी पर इन्होंने भ्रमित रखा देश को, उसके बाद में पुलवामा अटैक हुआ उस पर भ्रमित रखा, उस पर आज तक सफाई नहीं दी। अब ये पहलगाम हुआ, इस पर देश पूरा भ्रमित हुआ, और अब ये जो जंग हुई थी 3-4 दिन जो भी चलिए, इस पर भारत को इन्होंने भ्रमित रखा है। पूरी बात बिना बताए प्रधानमंत्री आकर के देश के नाम संबोधन करके और मन की बात कह करके इमोशनल भाषण दे करके चले जाएँ, और देश का बुद्धिजीवी वर्ग जो प्रबुद्ध वर्ग जो है वो बैठा बैठा तमाशा देखता रहेगा, वो आग्रह नहीं करेगा। भाई आपका भाषण है, उस पर चर्चा नहीं होगी, उसमें कितनी सच्चाई है पता है आप? देश के अंदर माहौल बनाया जा रहा है कि जी मुसलमानों के खिलाफ हर दाढ़ी वाला। अरे आज उसी मुसलमान की बेटी को ला करके आपको मजबूरी होगी ना सोफिया कुरैशी को लाने की। आज दलितों के खिलाफ आप कह रहे हो कि दलित तो बुद्धिमान नहीं हो सकता, आज उसी दलित बेटी को, जाटा बेटी को ला करके आप बताया ना कि पूरे मुल्क को पता चला कि भारत की पहली जो है वो है विंग कमांडर है विमिका सिंह। तो आप समझिए कि ये जो देश के लोग हैं, जब तक पहले तो मैं ये बात कह दूं कि जब तक इस देश के मुसलमानों की देशभक्ति पर और दलितों की विद्वता पर शक ये लोग करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। जब ये देश के लोग, आरएसएस और बीजेपी के लोग दलितों की विद्वता पर और पाकिस्तान यानी मुसलमानों की देशभक्ति पर जिस दिन शक करना बंद कर देंगे, उस दिन ये देश वास्तव में महान बन जाएगा। और प्रधानमंत्री जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके सहयोगी जो उनका जो मदर क्या नाम है संगठन है आरएसएस, वो जिस प्रकार की उनके जो प्रवक्ता और वक्ता है वो जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई आपने पाकिस्तान के साथ जंग शुरू की, जंग से क्या हासिल हुआ, क्या मिला? पीओके मिल गया? नहीं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है हमारे हिस्से में आ गया। हम तो लाहौर में चाय पी रहे थे, जाकर के लाहौर में चाय पियेंगे, वहीं समोसे खाएंगे, वहीं बिरयानी खाएंगे, हैं क्या? कहाँ लाहौर? अरे अमेरिका ने जरा सी धमकी दी, तुमने एक आदमी चौधरी बना दिया हमारे सर पे, भारत के सर पे। आज आप देखेंगे कि जो अरे हमारे दम पे अमेरिका चल रहा है भाई, हम उसके दम पे थोड़ी चल रहे हैं। हमारे दम पे अमेरिका चल रहा है, हम उसके दम पे नहीं चल रहे हैं।
हमारे दम पे है, क्योंकि हमारे लोग वहाँ जाकर के काम कर रहे हैं। हमारे पास कुछ ना हो, कम से कम आबादी तो है, आबादी है ना 140 करोड़। तो 140 करोड़ की आबादी का हम बाजार का हिस्सा तो है ना। और वो कह रहा है मैं तुम्हारे साथ धंधा बंद कर दूंगा, तुमने सरेंडर कर दिया वहाँ जाकर के, तुम देश को सफाई भी नहीं दे रहे हो। तो ये क्या, ये देश को गुमराह किया जा रहा है। इस देश के प्रबुद्ध वर्ग जनों को, इस देश के बुद्धिमान बुद्धिजीवी वर्ग जो है उसको चाहिए कि वो प्रधान, और मैं तो विपक्ष से बड़ा नाराज हूँ। राहुल गांधी को चाहिए, वो नेता प्रतिपक्ष है, कि जिस प्रकार से वो जो पूरा विपक्ष नेता है उनको प्रधानमंत्री को घेरना चाहिए, जवाब मांगना चाहिए। यार ऐसे कैसे आपने जाकर के वहाँ सरेंडर कर दिया? देश पूरा विपक्ष आपके साथ, सेना आपके साथ, पूरा देश आपके साथ, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध सब धर्म और जाति से उठ करके आपके साथ में, और आपने यार मजाक बनवा दिया विश्व के पटल पर देश का। तो ये बड़ा मतलब मैं क्या ही कहूँ इसको, मुझे तो बड़ी अंदर से एक ऐसी आत्मगिलानी हो रही है कि मेरा देश का नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथ में है जिन्होंने विश्व के पटल पर देश का मजाक बनवा दिया। आप भी एक पत्रकार हैं, आप ये सोच रहे हैं, अब हमने देखा कि मीडिया पर जो खबरें चली, डोनाल्ड ट्रंप की पीसी को लेकर कहा गया कि देखो उन्होंने अपने आप को करेक्ट किया, दोबारा पीसी करी, जो ट्वीट उस वक्त किया था उसमें अब जो है कहा है कि वो सिर्फ सहयोग किया है, मदद की है दोनों को जो है सीज फायर कराने में, उनका वैसा कोई वो नहीं है कि उन्होंने कराया है। नहीं, वो जो धमकी दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, क्योंकि वो भी दूसरे मोदी हैं वहाँ अमेरिका में, ठीक है, उनसे कम नहीं है वो भी। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो धमकी दे रहे हैं कि अगर आपने ये सीज फायर नहीं किया तो हम जो है तुम्हारे साथ व्यापार बंद कर देंगे, तो व्यापार किसका है? चलो यहीं आ जाओ। अब आप व्यापार कौन कर रहा? मेरा तुम्हारा अमेरिका के साथ व्यापार है क्या? नहीं है ना। कितने लोग हैं इस देश के बेचारे 99.9% लोग ऐसे हैं जिनका अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है, कोई व्यापार नहीं, उनका कोई रिश्तेदार नहीं रहता। 0.1% लोग हैं जिनका कुछ लेना देना है, और जो टॉप के बिजनेसमैन हैं, अंबानी साहब हैं, आ जाओ, अडानी साहब हैं जो प्रधानमंत्री जी की गोद में बैठे हैं, उनका व्यापार है वहाँ। और वो किसके दोस्त हैं? वो इनके दोस्त हैं। तो दोस्तों को भी तो बचाना, दोस्तों का धंधा भी बचाना भाई। देश की इकोनॉमी पे तो वो व्यापार जिसका भी हो, हाँ, वो तो देश के नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, कि दोस्ती भी बचानी है, व्यापार भी बचाना है। अमेरिका से डर भी लग रहा है व्यापार बंद कर देगा तो देश का इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। तो अब ये भी तय कर लो कि भैया कौन वो हमसे क्या खरीद रहा है, हम उनसे क्या खरीद रहे हैं। हम व्यापार उसके साथ बंद करेंगे तो उसे कितना नुकसान होगा। प्रधानमंत्री तो ये कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान बौखलाया, गिड़गिड़ाया और आया, फिर फोन किया उसने। पाकिस्तान बौखलाया, गिड़गिड़ाया, जो भी हुआ, क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री से बात की कि बैठ करके बात करते इसको रोकते हैं? क्या पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भारतीय रक्षा मंत्री से बात की? नहीं ना। अब वो अमेरिका के सामने जाकर के गिड़गिड़ाया और अमेरिका हमारे ऊपर दबाव बना रहा है। हम अमेरिका पाक हम प्रधानमंत्री ने अमेरिका का जिक्र नहीं किया, नहीं किया ना। हमारे पास कॉल आई, हमने बात, उन्होंने कहा कि रोके तब रुका है। नहीं, किसने कहा? हमने उनकी बात मानी, पाकिस्तान की। नहीं, तो पाकिस्तान की कॉल आपके पास में आई, तो अब किन शर्तों पे आपने पाकिस्तान की बात मानी? क्या पाकिस्तान से आपने कोई लिखित रूप में लिया, कोई टेबल पर बैठ करके बात, कोई ऐसी फोटो है जिसमें हमारा रक्षा मंत्री और उनका रक्षा मंत्री बात कर रहा हो, हमारा प्रधानमंत्री और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री? आप देखेंगे जब भी कोई समझौता होता है, इंदिरा गांधी के समय पर बार हुई थी ना, 90,000 पाकिस्तान सैनिकों ने सरेंडर किया ना, उसके बाद में एक समझौता हुआ ना। जब लाल बहादुर शास्त्री जी देश के देश के प्रधानमंत्री थे, और उधर नाम मुझे नहीं, आयूब साहब पता नहीं कौन थे, तब भी कहा गया था वो 6 फुट 2 इंच का, वो 5 फुट 4 इंच के, तब जंग हुई तो तब आकर के तो दोनों ने आपस में बैठ कर समझौता हुआ, बातचीत हुई ना। फोटो आज भी गूगल पे मिल जाएंगे ना आपको। अगर प्रधानमंत्री जी इस बात को करें कि पाकिस्तान हमारे सामने गिड़गिड़ाया तब हमने जाकर के रोका, तो कौन सा समझौता किया आपने? कौन सी फोटो है आपके पाकिस्तान के किसी अधिकारी की जो आपके सामने, जो आपने टेबल पर बैठ करके बातचीत की है? जब प्रधानमंत्री जी इतने लंबे समय से लंबे झूठ बोल रहे, तो ये एक झूठ और भी सही। मैं तो ये कह रहा हूं कि देखिए, देश सबसे पहले है। बिल्कुल। देश की रक्षा सुरक्षा के साथ कोई भी जो है वो किसी भी लेवल पर समझौता नहीं होना चाहिए। सही बात। मुझे सिर्फ दुख इस बात का है कि जिस तलख अंदाज में अमेरिका के राष्ट्रपति ने टिप्पणी की है वो गलत है। प्रधानमंत्री जी को मांग करनी चाहिए। प्रधानमंत्री के साथ 140 करोड़ हाथ खड़े हैं, पूरा विपक्ष खड़ा है, सेना खड़ी है, सब कुछ है। उसके बावजूद भी अगर प्रधानमंत्री जी का डंका बज रहा और डंके में 11 साल के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के बाद में अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आकर के कहता है कि ये जंग सीज फायर करो, अन्यथा तुम सारे साथ में धंधा बंद कर दूंगा, और हम डर गए। और हम कह रहे हैं कि नहीं साहब, और हम कह रहे हैं अपने भाषण में कि नहीं साहब, पाकिस्तान हमारे सामने गिड़गिड़ाया तो कौन सी टेबल पर बात हुई थी? कहाँ? लाहौर में बात हुई थी, दिल्ली में बात हुई थी, कहाँ बात हुई थी, या बाघा बॉर्डर बात हुई थी? ये सारे सवाल खड़े हैं, और देश आज नहीं तो कल इन सवालों पर, और मैं तो करूँ विपक्ष को ये सवाल उठाने चाहिए। हम तो नेता नहीं है ना, हमारा काम है
बात को आज साधारण भाषा में आम आदमी तक पहुंचाना, जनमानस तक पहुंचाना। जो गांव में खेती किसानी मजदूरी कर रहा है उसको पता होना चाहिए देश में चल क्या रहा है। तो मेरी और आपकी भाषा, आपके सवाल मेरे जवाब आपके सवाल ऐसे होने चाहिए आम जनमानस उसको समझ सके। तो देश के वर्तमान हालातों में प्रधानमंत्री ने जितना बड़ा झूठ देश के नाम बोला है, वो भविष्य में प्रधानमंत्री जी को देश इस पर सवाल खड़े जरूर करेगा।